एक समय की बात है, एक गांव में रहने वाली तारा एक आम लड़की थी। वह आंधी भरे दिनों में पैदा हुई थी। उसके परिवार का आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर था और उन्हें रोजगार की तलाश में दूसरे गांवों में काम करना पड़ता था। तारा को अपने माता पिता की कठिनाइयों का अच्छे से एहसास था और वह उन्हें समर्पित और मदद करने की कोशिश करती थी। तारा की माता एक दिन बीमार पड़ गईं। उन्हें ठंडी और बुखार हो गया था और वे उचित चिकित्सा देखभाल से वंचित थीं। इससे तारा की चिंता और बढ़ गई और वह निराश हो गई क्योंकि उसके पास पर्याप्त धन नहीं था ताकि वह माता की उपचार खर्च कर सके। उसे अपनी नासमझी के कारण अपने आप को दोषी मानने लगा। एक दिन तारा गांव के एक वृद्ध आदमी के पास गई जो एक गणित के गुरु थे। वह अपनी माता के बारे में सब कुछ बताया और अपने आप को दोषी मानने लगी। गुरु ने उसे प्यार और समझदारी से देखा और कहा, तारा, जीवन में चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन हमारा आगे बढ़ना हमारे हाथ में होता है। तुम कमजोरी नहीं हो, तुम सशक्त हो। तुम्हारे अंदर की आग पर आप अपनी माता के लिए संकल्प लो और उसे पूरा करो। तारा ने गुरु के शब्दों को अपने दिल में समाया और उसका संकल्प लिया कि वह अपनी माता की सेवा करेगी। वह एक नौकरी ढूंढने के लिए अपने गांव से बाहर निकली, जहां उसे एक नामर्द और दुष्ट दलाल मिला। वह तारा को एक दुष्ट राजा के पास ले गया जो उसे अपनी सेवा में रखने का फैसला कर लिया। तारा ने इस अदालत में जूझने का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए अपने अंदर की शक्ति का उपयोग किया। उसने खुद को सांत्वना दी कि वह अपनी माता के लिए संघर्ष करने के लिए यहाँ है। धीरे धीरे तारा ने राजा के मन को जीता और उसे इसके लिए प्रशंसा की। राजा ने इसे देखकर उसे एक मान्यता दी और तारा को अपनी सम्मानित अधिकारी बनाया। भाग 2, संकल्प की ओर अग्रसर। तारा ने अपनी नई पद का सम्मान किया और राजा के अधिकारी के रूप में खुद को साबित करने का प्रयास किया। वह राजा की सेवा करने के लिए निरंतर प्रयास करने लगी, लेकिन उसे पता चला कि राजा दुष्ट था और उसकी सेवा बजाय वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में रुचि रखता था। तारा को राजा की कार्यशैली पसंद नहीं थी, लेकिन वह इसके बावजूद अपनी माता की सेवा करने के लिए राजा के साथ काम करना जारी रखी। उसने इसके लिए अपनी चेष्टा और कुशलता का इस्तेमाल किया और उसने राजा की नज़र में बदलाव करने का प्रयास किया। एक दिन तारा को देखकर राजा ने इसकी कुशलता और समर्पण को देखा और उसे अपनी मंत्रिमंडल में शामिल करने का फैसला किया। तारा ने इस अवसर को स्वीकार किया और अपनी सरकारी नौकरी के रूप में खुद को साबित किया। तारा की सरकारी नौकरी उसे नई संभावनाओं की ओर ले गई। वह अपनी सेवा के माध्यम से सामाजिक बदलाव के लिए काम करने का निर्णय लिया। उसने गरीबी के खिलाफ लड़ाई की और गरीबों के लिए नई योजनाएं शुरू की। वह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में विकास करने का प्रयास करती रही। उसने महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए भी कई योजनाएं शुरू की। भाग 3, प्रगति की ओर अग्रसर। तारा के प्रयासों ने गांव में एक नया आदर्श स्थापित किया। उसने अपनी सरकारी पद के माध्यम से लोगों की मदद करने और समाज को सुधारने का काम किया। उसकी सामर्थ्य और प्रगतिशील सोच ने लोगों के दिलों में आशा की बातें जगाईं। वह गांव के नवयुवकों को प्रेरित करती रही और उन्हें अच्छी शिक्षा और रोजगार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाती रही। तारा के प्रयासों की खबर दूसरे शहरों तक पहुंच गई और एक सम्मानित सरकारी विभाग ने उसे अपनी टीम में शामिल करने का निमंत्रण दिया। वह उसे स्वीकार करके अपने क्षेत्र में और अधिक समाज सेवा करने का निर्णय लिया। तारा ने नए शहर में आकर अपने कार्यक्षेत्र में और अधिक उन्नति की। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में कई योजनाएं शुरू की। उसने गरीबी से प्रभावित लोगों के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए और महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए संगठनों की स्थापना की। उसने समाज के लिए बहुत सारी योजनाओं को सफलतापूर्वक चला कर रखा। उजाले की ओर। तारा की सफलता की कहानी बातों बात में फैल गई। लोगों ने उसे आदर और प्रेम से भरी नजरों से देखना शुरू किया। वह एक प्रेरणा स्रोत बन गई और उन लोगों की आवाज बनी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तारा ने अपनी माता की सेवा करते हुए न केवल अपने जीवन को उजाले की ओर बदला, बल्कि दूसरों के जीवनों को भी संवारा। उसकी सफलता के पीछे उसका संकल्प, कठिनाइयों के बीच भी अग्रसर रहने की शक्ति और समाज सेवा में अपने आप को समर्पित करने का जज्बा था। तारा ने अपने जीवन की कहानी से हमें ये सिखाया है कि जीवन में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन हमारा आगे बढ़ना हमारे हाथ में होता है। हमारी सोच, संकल्प और समर्पण हमें मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें संघर्ष करने, अपनी क्षमताओं का परिचय करने और समाज के लिए काम करने का संकल्प लेना होगा। तारा की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी दृढ़ संकल्पता और प्रेरणादायक कहानी से औरों को प्रेरित करना चाहिए। हम सबके पास संघर्ष, सफलता और परिवर्तन की क्षमता होती है।
हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप में विश्वास करना चाहिए और दृढ़ता से अग्रसर रहना चाहिए। हमारी संकल्प, समर्पण और मेहनत से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं और सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं।